हर गांव, हर सड़क का सपना जल्द से जल्द पूरा हो, इसके लिए केंद्र और सभी राज्य सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं। और उन्हीं प्रयासों में सबसे बड़ा योगदान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी पीएमजीएसवाई दे रही है। जम्मू कश्मीर में भी हर घर से सड़क जुड़े, उसके लिए पीएमजीएसवाई दिन रात प्रयास कर रही है, जिसका नतीजा है कि जम्मू कश्मीर का पीएमजीएसवाई विभाग पिछले कई महीनों से सड़कों का जाल बिछाने में देश भर में अव्वल पायदान पर आ रहा है। द न्यूज़ नाउ की टीम ने पीएमजीएसवाई के जम्मू के चीफ इंजीनियर मंजूर हुसैन से खास बातचीत की और उनसे जाना कि विभाग जम्मू में किस तरह से पीएमजीएसवाई का जो मेन इसका लॉन्च करने का एम है वो थोड़ा सा आया करूँगा कि पीएमजीएसवाई का एम है कि रूरल एरिया को रूरल रोड्स प्रोवाइड की जाएं, रोड कनेक्टिविटी, ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाए। इस सिलसिला में 2001 में ये प्रोग्राम रूरल डेवलपमेंट ने टेकअप किया और इनिशली 2001 से लेके 2003 तक ये पीएमजीएसवाई का प्रोग्राम रूरल डेवलपमेंट ने कैरी आउट किया और उन्होंने हर ब्लॉक में एक एक दो सड़कें उठाई और रूरल डेवलपमेंट ने वो कंप्लीट की। लेकिन जो इसमें मैन पावर की ज़रूरत थी और जिस रफ्तार से ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना था वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से उस वक्त नहीं हो पाया। फिर ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ये प्रोग्राम हम शिफ्ट करेंगे R&B डिपार्टमेंट से, एग्जीक्यूशन इन सड़कों की करवाएंगे। फिर 2003 में ये R&B को दिया गया। 2003 से लेके 2006 तक R&B के पास रहे और R&B में भी कुछ सड़कें इसमें तमीर हुई और तमीर होने के बाद वो पब्लिक को यूज़ में आई और उसके बाद फिर इस पे दोबारा तहकीक की गई कि जो प्रोग्रेस हम चाहते हैं वो नहीं हो पाई क्योंकि R&B के पास वर्कलोड इतना था कि इसको स्पेशल जो तवज्जो नहीं दे पा रहे थे। तो फिर ये पीएमजीएसवाई का डेडिकेटेड डिवीज़न क्रिएट हुए 2006 में और जब ये क्रिएशन हुई तो जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब इधर हैं, पहले शुरू में डुल्लू साहब थे, उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारे शनिंद्रा साहब, ये उस वक्त हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी थे और इन्होंने उस वक्त ये क्रिएशन में जो लोगों की पोस्टिंग करनी थी और जिस कदर से इसको इम्प्लीमेंट करना था ज़ोर शोर से, ये इन्होंने उस वक्त इनिशिएट किया और उसके बाद ये पीएमजीएसवाई डिवीज़न डेडिकेटेड डिवीज़न बने और एक सेपरेट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गई और उसका जम्मू कश्मीर में एक चीफ इंजीनियर था शुरू में। उसके बाद डिवीज़न्स हमारे जो थे ये 12 डिवीज़न थे। तो वो जब एक डेडिकेटेड डिवीज़न बने फिर ये प्रोग्राम जो है बड़े ज़ोर शोर से, बड़ी मेहनत से, लगन से शुरू हुआ और इसमें फ़ेज़ वाइज सेंक्शन भी हमें शुरू हुई। तो आज तक हमारे जो फ़ेज़ पीएमजीएसवाई फर्स्ट है ये फ़ेज़ फर्स्ट से लेके फ़ेज़ 12 तक सेंक्शन हुई है और उसके बाद फिर अपग्रेडेशन पीएमजीएसवाई सेकंड सेंक्शन हुई 2 साल पहले, जो कि वो भी काम हमारे चल रहे हैं अपग्रेडेशन के। और इसके बाद हम पीएमजीएसवाई थर्ड की सेंक्शन के लिए काम कर रहे हैं और इस साल मार्च एंडिंग तक हम पीएमजीएसवाई थर्ड की सेंक्शन भी वो दिल्ली से हमें मिल जाएगी। उस पे हमारे सारे इंजीनियर्स, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, एलजी साहब, ऑनरेबल एलजी साहब और उसके बाद वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब सारे इसमें इंटरेस्टेड हैं और ये सेंक्शन हमें जो है इस साल मिल जाएगी। जहाँ तक मसला रहा जम्मू प्रोविंस में जी, आज के जो अप टू डेट हमारे कितने प्रोजेक्ट थे जम्मू प्रोविंस में, अप टू डेट मतलब आज की डेट तक टोटल फ़ेज़ फर्स्ट से लेके फ़ेज़ 12 तक पीएमजीएसवाई फर्स्ट में
205 रोड प्रोजेक्ट और ब्रिज मिला के थे, जो कि 8427 मतलब 8427 करोड़ उनकी कास्ट थी। उन 205 में से 1793 रोड प्रोजेक्ट जो है रोड्स हैं और 212 ब्रिजेस थे। और पिछले मार्च 3/2020 तक हमने 905 रोड प्रोजेक्ट कंप्लीट किए और 68 ब्रिजेस कंप्लीट किए। ये हमारी मार्च 2020 तक की अचीवमेंट है जी। और उसके बाद फिर हमने इस साल, जब ये कोरोना भी था और सारे हालात को मद्देनज़र रखते हुए, लेकिन हमारे प्रिंसिपल साहब जनाब शैलेंद्र साहब की गाइडेंस में, उनकी एक डायनामिक गाइडेंस रही, उनकी गाइडेंस में हमने इस साल जो है 113 रोड प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए और 18 ब्रिज कंप्लीट किए और 1170 किलोमीटर रोड लेंथ हमने यहाँ जम्मू प्रोविंस में कंप्लीट की जी। और टोटल हमारी जो है 1925 किलोमीटर तक आज तक हो गई है, जो पूरे स्टेट में थी। और 26 जनवरी ये अभी 1921 तक जो लेटेस्ट यूम जमहूरिया था, इस तक हम पूरे इंडिया में नंबर 1 पे थे। लेकिन हमारे ये बारिशों की वजह से थोड़ा सा हमारे बीटी काम नहीं हो पाए, उसकी वजह से अब हम तीसरे नंबर पे हैं। 2 और स्टेटें हमें क्रॉस कर गई हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम अपनी इस डायनामिक गाइडेंस जनाब प्रिंसिपल सेक्रेटरी की में मार्च तक हम फिर नंबर 1 पे आने की कोशिश करेंगे और आएंगे। तो उस हिसाब से हमने इस वक्त तक जो रोड लेंथ 1170 किलोमीटर कंप्लीट की जम्मू में और 600 करोड़ रुपए का लागत आई। इसके अलावा चीफ इंजीनियर मंजूर हुसैन ने सरकार के सामने उनके द्वारा फेस की जा रही कुछ परेशानियों का समाधान करने की गुहार भी लगाई है। सर, अगर परेशानियों की बात करें तो किस किस तरह की परेशानियां फेस करने को मिलती हैं आम जनता से भी, और कई सारी प्रॉब्लम्स होती है, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से सपोर्ट कर पा रहा है? जहाँ तक एग्जीक्यूशन में PMGSY सड़क बनाने में जो हमें एफर्ट्स करनी पड़ती हैं और इन दिक्कतों का सामना आता है, तो कोई भी काम किया जाए वक्ती तौर तो दिक्कत होती है, लेकिन अल्टीमेटली सॉल्व हो जाती है। तो रोड के इन बनाने में सबसे पहले हमारा है एक्विजिशन, कि जहाँ हमने सड़क बनानी है वो प्राइवेट लैंड एक्वायर्ड होनी चाहिए। उसके बाद उसमें अगर फॉरेस्ट आ रहा है तो फॉरेस्ट क्लियरेंस चाहिए। उसके बाद उसमें फॉरेस्ट के बाद कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज आ जाते हैं, मतलब कोई लैंड पे डिस्प्यूट खड़े हो जाते हैं। लेकिन इन सारे सिलसिले में जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन का हमें सपोर्ट रही इस साल सबसे अच्छी और एक्टिव सपोर्ट रही और एडमिनिस्ट्रेशन ने फुल कॉपरेशन दिया। और उसके बाद फॉरेस्ट क्लियरेंस इश्यूज़ में जब स्टेट से यूटी कन्वर्ट हो रहे थे, उस वक्त हमारी मैक्सिमम फॉरेस्ट क्लियरेंस हो गई और जो बचे हुए हैं उनको भी प्रायोरिटी पे लिया जा रहा है। और हायर अप से जनाब ऑनरेबल LG साहब से, वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब से, और हमें फुल सपोर्ट मिल रही है। और ये सारी फुल सपोर्ट हमें अपने जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं उनकी बदौलत मिल रही है और दिल्ली से भी हमें फुल सपोर्ट मिल रही है। तो इसलिए हमें इतनी दिक्कत नहीं आ रही है। हाँ, कुछ थोड़ी दिक्कत मटेरियल के इशू में आ रही है, माइनिंग की, तो वो भी हमें हर कॉर्नर से सपोर्ट मिल रही है। लेकिन माइनिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, उसको भी टाइम टू टाइम सॉर्ट आउट किया जा रहा है और आगे भी हम लगता है स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। तो उसके हिसाब से हमें ओवरऑल इतनी परेशानी नहीं है, लेकिन एफर्ट्स हैं। अगर परेशानी हों भी तब भी हमने काम तो करना है।
रोड कनेक्टिविटी रोड बनानी है, इन लोगों को रोड कनेक्टिविटी देनी है, जी हम कमिटेड हैं कि हम ये रोड कनेक्टिविटी उनको प्रोवाइड करेंगे। सर, कई सारे ऐसे इलाके हैं जैसे चनाब वैली का हो गया, पीर पंजाल का, वहाँ पर कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर रोड पहुँचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, मटेरियल नहीं पहुँच पाता या मशीनें जो हैं वो नहीं पहुँच पाती, उसको किस तरह से उन परेशानियों को टैकल किया जाता है? जहाँ तक, क्योंकि रोड ये रूरल रोड्स हैं और रूरल रोड्स कनेक्टिविटी हमेशा ये टेल एंड पे है। हमारी जो सड़कें बन रही हैं, सबसे पहले जो हैं अर्बन एरिया की रोड्स हैं, फिर आरएंडबी भी रूरल रोड बना रही है कई सालों से, उसके बाद जो सड़कें हैं वो हैं हमारी पीएमजीएसवाई की सड़कें। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि हमारी सड़कें टेल एंड पे हैं, वहाँ हमारे मटेरियल की कैरेज ज़्यादा है, वहाँ मटेरियल ले जाना दूर दराज से ले जाना है, तो हमारे जो रूरल रोड्स हम बना रहे हैं वो उतनी आसान नहीं है जितनी कि आरएंडबी की प्लेन एरिया में सड़क बनानी है या अर्बन एरिया में सड़क बनानी है। लेकिन ये सारे जो हैं इसमें एस्पेक्ट डीपीआर्स में रखे जाते हैं, इसका प्रोविज़न उसमें रखा जाता है, तो उसकी बाकायदा उसी हिसाब से सेंक्शन मिलती है, तो हमारे काम चल रहे हैं। हाँ, एक एडिशनल इसमें हमें जो दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है कि जैसे चनाब वैली में जब हम कटिंग करते हैं तो स्लाइड होके डाउन द रोड और ऑन अपसाइड ऑफ द रोड कई मकान गिर जाते हैं या नीचे ज़मीन इनकी तबाह हो जाती है। तो वो कोई ऐसा प्रोविज़न एक्विजिशन एक्ट में है नहीं है कि इन लोगों को कंपनसेट किया जाए। ये दिक्कतें हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर भी फेस कर रहे हैं, पब्लिक भी इस सिलसिला में काफ़ी उनकी डिमांड रहती है और हम लोग भी फेस कर रहे हैं। तो इन दिक्कतों को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है और एडमिनिस्ट्रेशन से हमने ये टेकअप भी किए हैं, कुछ इशू सॉर्ट आउट भी हुए हैं और कुछ जो एक्विजिशन एक्ट के बाहर है उनमें दिक्कत आती है। तो ज़्यादा हिली टेरेन में सबसे मटेरियल डिस्पोज ऑफ करने की ही दिक्कत रहती है। तो उसके अलावा बाकी उन एरिया में काम करने का ये है कि आपकी प्रोग्रेस जितनी प्लेन एरिया में निकल पाएगी उतनी हिली में नहीं निकल पाती है। लेकिन फिर भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स, हमारे इंजीनियर लोग कोशां हैं और काम कर रहे हैं।